मोक्ष क्या है, इस बारे में हम वेदों के अनुसार यानी उपनिषदों के अनुसार विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। और कई प्रश्न हैं हमारे मन में, जैसे कि क्या मुक्ति और मोक्ष दोनों एक हैं या इनमें कोई अंतर है? मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम मोक्ष को प्राप्त करें? क्या माया से मुक्ति मोक्ष है या कर्म बंधन से मुक्ति मोक्ष है? यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग विस्तार से नहीं जानते हैं, इसलिए सरल शब्दों में और प्रमाणों के द्वारा विस्तार से जानेंगे। मोक्ष क्या है, इसे आसानी से समझने के लिए पहले दुख को समझना होगा, क्योंकि मोक्ष का आधार दुख और सुख है। संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं। जब हम लोग जन्म लिए तभी से जीवन में दुख प्रारंभ हो गया। कबीरदास जी इस विषय में लिखते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। हमारे जन्म से लेकर मरण तक हमें दुख घेरे हुए है। अगर ध्यान देकर सोचें तो व्यक्ति हर वक्त दुखी है, किसी न किसी कारण से। जन्म में दुख, बचपन में खिलौने नहीं मिलने पर दुख, मिल जाने पर थोड़ा सुख, किसी ने छीन लिया फिर दुख। बस यही बचपन का हाल पूरे जीवन चलता गया। इस बारे में गीता कहती है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्यों की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना यानी इच्छा उत्पन्न होती है, फिर कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। गीता के इस श्लोक को कामना क्या है उस वीडियो में हमने विस्तार से बताया है। यहाँ पर हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि हम जीवन भर इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहे। अगर वह इच्छा पूरी हुई तो थोड़ा सुख और साथ में थोड़ा लोभ, किंतु अगर पूरी नहीं हुई तो दुख। अब यह प्रक्रिया जीवन भर जारी है। अतः हम पूरे जीवन दुख से घिरे हुए हैं और हर क्षण सुख की आशा किए हुए हैं। बृहदारण्यकोपनिषद ने कहा, हमारी सभी कामनाएं दूसरों के सुख के लिए नहीं अपितु अपने सुख के लिए होती हैं। तो हम दुखी हैं और सुख चाहते हैं, यानी दुख से मुक्त होना चाहते हैं और आनंद की अभिलाषा, सुख की अभिलाषा, शांति की अभिलाषा करते हैं। इस निष्कर्ष को आप समझे रहिए, क्योंकि यही आधार है मोक्ष का। इसके बाद मुक्ति क्या है इसे समझते हैं। किसी से छुटकारा पाने को मुक्ति कहते हैं। यह मुक्ति का शब्दादिक अर्थ है, किंतु शास्त्रों ने दुख से छुटकारा पाने को मुक्ति कहा है। शास्त्रों के अनुसार मुक्ति दो प्रकार की होती है। पहला अनित्य या क्षणिक दुख निवृत्ति, और दूसरा है नित्य या आत्यंतिक दुख निवृत्ति। अब सर्वप्रथम पहले को समझ लेते हैं। अनित्य या क्षणिक दुख निवृत्ति में कुछ देर के लिए दुख जाता है, जैसे जब मनुष्य सो जाता है या ध्यान की अवस्था में होता है तब उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता, किंतु जब ध्यान खोलता है, जागृत अवस्था में आता है, तब काम क्रोध लोभ आदि दुखों से पुनः घिर जाता है। अतः अनित्य या क्षणिक दुख निवृत्ति को प्रायः मुक्ति कहा जाता है, यानी कुछ पल के लिए दुखों से छुटकारे को मुक्ति कहते हैं। नित्य या आत्यंतिक दुख निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं, यानी नित्य सदैव के लिए दुखों से मुक्ति और आनंद दोनों मिल जाने को मोक्ष कहते हैं। यानी मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है और सदा के लिए आनंद युक्त होता है। तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा, वही रस है, वही यानी भगवान की बात की जा रही है, वही रस है, यह जीवात्मा इस रस को प्राप्त करके ही आनंद युक्त होता है। तो सदा के लिए दुख से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। अब वेदों के शब्दों में समझते हैं कि मनुष्य दुखी क्यों है। वह दुखी इसलिए है क्योंकि मनुष्य इस माया के लोक में उसके अधीन है। मनुष्य माया के लोक में यानी इस संसार में क्यों है? उत्तर है अपने कर्मों के कारण। वो कर्म करता है, इसलिए कर्म बंधन होता है, जिसके कारण उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। वेद कहता है, प्रश्नोपनिषद, कि वह पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्य लोक में जाता है, पाप कर्मों के द्वारा नरक में, और पाप तथा पुण्य के मिश्रित कर्मों से पुनः मनुष्य लोक में जाता है। यानी मनुष्य अपने कर्मों के कारण कभी पुण्य लोक यानी स्वर्ग, कभी नरक लोक और कभी मनुष्य लोक यानी यह संसार में भटकता रहता है। अर्थात वह पुनर्जन्म के बंधन में फंस गया, काल के बंधन में फंस गया। दूसरे शब्दों में श्वेताश्वतरो उपनिषद ने कहा कि जीवात्मा इस जगत के विषयों का भोक्ता बना रहने के कारण
प्रकृति यानी माया के अधीन असमर्थ हो, इसमें बंध जाता है और उस परमेश्वर को जानकर, यहाँ जानकर का मतलब कि पूर्ण रूप से भगवान को वही जानता है जो उन्हें प्राप्त किया हो, तो परमेश्वर को प्राप्त करके सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी मनुष्य माया के अधीन है और असमर्थ है इससे मुक्त होने में, तथा मनुष्य बहुत प्रकार के बंधनों से बंधे हुए हैं, जैसे माया का बंधन, त्रिकर्म का बंधन, त्रिदोष का बंधन, पंचकोश का बंधन, काल का बंधन इत्यादि। तो इन बंधनों से मुक्ति का नाम मोक्ष है। यह वेदों के शब्दों में हमने समझा। अस्तु, अब तक हम समझ चुके हैं कि कर्म ही मूल कारण है। यदि मनुष्य सभी कर्मों से छुटकारा पा लेता है तो उसे मोक्ष मिल जाए, लेकिन कर्म करने वाले मनुष्य माया के 3 गुण, त्रिगुण जिसे कहते हैं, उसके अधीन है, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तमस कर्म। अतः यदि मनुष्य सभी कर्मों या कर्म बंधन या दूसरे शब्दों में कहें पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस बात को कुछ स्थानों पर बहुत संक्षेप में कहते हैं कि जो माया से मुक्त हो गया उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, क्योंकि मनुष्य के कर्म का कारण माया के 3 गुण हैं, इसलिए दोनों तरह की बातें सही हैं। अब कुछ लोग जो आध्यात्म को नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि मोक्ष की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम मोक्ष प्राप्त करें। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि हम बिना किसी के कहे ही मोक्ष चाहते हैं, इसलिए प्राप्त करना है। यानी हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, चाहे वो आस्तिक हो नास्तिक हो, और आनंद की अभिलाषा करते हैं, सुख की अभिलाषा करते हैं, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। तो अब यह दोनों किसी को मिल जाए तो कहा जाता है कि वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सभी आस्तिक नास्तिक आनंद ही चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहना उचित ही है कि सब मोक्ष चाहते हैं। ध्यान रहे, मोक्ष एक अवस्था है जिसके लिए किसी तरह के शरीर त्याग की जरूरत नहीं है। ये पूर्णतया